जय माता दी दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने के नियम क्या हैं और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करें जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और माता रानी आप पर व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि व अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और माता रानी के नवरात्रि पर पढ़े जाने वाले 13 अध्याय देव्या क्षमापन स्तोत्रम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, क्षमा प्रार्थना आदि का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत ही प्राप्त हो सके और आप इस जानकारी का लाभ उठा सकें। भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, वहीं नवरात्रि की समाप्ति 6 अप्रैल को होगी। ऐसे में दुर्गा सप्तशती हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसे पढ़ने की सही जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है कि यह किस तरह से पढ़ी जाती है। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने की सही जानकारी। भक्तों, अध्याय 1 को प्रथम चरित्र, अध्याय 2, 3, 4 को मध्यम चरित्र और अध्याय 5 से लेकर 13 तक को उत्तम चरित्र कहते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ यानी कि 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं हैं, वे नवरात्रि के 9 दिनों में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस दिन क्या पढ़ें। भक्तों, प्रथम दिन आपको प्रथम अध्याय पढ़ना है। दूसरे दिन आपको दूसरा व तीसरा अध्याय पढ़ना है। तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ना है। चौथे दिन 5, 6, 7 और 8 अध्याय पढ़ने हैं। पांचवें दिन 9वां व 10वां अध्याय पढ़ना है। छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां व 13वां अध्याय पढ़ना है। इस तरह से आपको 7 दिन में अपने 13 अध्यायों को पूरा करना है। दोस्तों, यदि इतना भी आपके पास समय ना हो लेकिन पाठ करने की श्रद्धा हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विद्वानों ने सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ही करने के लिए बताया है, क्योंकि इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही पूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। अगर आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं या आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल प्राप्त हो और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। दोस्तों, अगर आप सिंधु कुंजिका स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर पहले ही एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले ये नियम, नहीं तो आपको अपनी पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। पहला नियम दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के साथ होती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। यदि कलश स्थापना आपने की है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन और दीपक जलाने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर पुस्तक रखी गई है उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद रोली, चावल और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्व की तरफ मुँह करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तीसरा नियम, दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है, इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में
कवच, अर्गला और कीला के स्तोत्र के पाठ से पहले शापोद्वार करना जरूरी होता है। चौथा नियम, यदि एक दिन में आप पाठ पूरा ना कर सकें तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। छठा नियम, दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्माण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना आवश्यक है। इस एक मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। इसलिए आप पाठ शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर संस्कृत में करते हैं तो वे बहुत कठिन है, तो आप हिंदी में ही सरलता से इसका पाठ पढ़ें। हिंदी में पढ़ते हुए आप इसका अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान ध्यान रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसका पाठ जोर से ना करें और ना ही उतावले हों। आप विनयपूर्वक माँ की आराधना करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए ताकि अनजाने में आपके द्वारा किए हुए अपराध से आपको मुक्ति मिल सके। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा न छोड़ें। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। ऐसा करने से आपके सभी शत्रुओं का नाश होता है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले जानने ज़रूरी हैं। और अगर आप क्षमा प्रार्थना जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है। आप वहां पर जाकर आप उसका श्रवण कर सकते हैं। और अगर आप माता के 9 बीज मंत्र, माता का भोग क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जय माता दी।